न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से महाराष्ट्र में और ताकतवर बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोर राजनीतिक विरोधी कही जाने वाली पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े को बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, लेकिन उनके कट्टर विरोधी एकनाथ खड़से को पार्टी ने एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व से साइड कर दिया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में खड़से अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं। बीजेपी में चर्चा है कि नई केंद्रीय कार्यकारिणी से महाराष्ट्र में फडणवीस और भी मजबूत होंगे। अब महाराष्ट्र में उन्हें चुनौती देने वाले मराठा नेता आशीष शेलार ही रह गए हैं। शनिवार को केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की, जो फडणवीस के लिए फील गुड लेकर आई। पिछले विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विनोद तावड़े का टिकट काट दिया गया था, जबकि पंकजा मुंडे विधानसभा चुनाव हार गई थी। दोनों नेता राज्य की राजनीति में फडणवीस के लिए चुनौती थे। महाराष्ट्र में एक छत्र राज। फडणवीस को चुनौती देने वाले तावड़े और पंकजा अब दिल्ली कुछ कर गए हैं। अब दोनों राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। इनके दिल्ली जाने से फडणवीस में सामने राजनीतिक चुनौती कम हो गई है। इससे फडणवीस महाराष्ट्र में एक छत्र राज कर सकेंगे। तावड़े और पंकजा के साथ साथ विजय राहटकर और सुनील देवघर को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में संजू वर्मा के नाम पर सभी को अचरज। महाराष्ट्र के ही जमाल सिद्दीकी को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। मुंबई के वी सतीश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री पद पर बनाए रखा गया है। सभी को आश्चर्य में डाल देने वाला नाम रहा मुंबई से संजू वर्मा का, जिन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में स्थान दिया गया है। संजू वर्मा का नाम घोषित किए जाने के बाद खुद बीजेपी के लोग ही संजू वर्मा की तलाश करते दिखे। सांसद डॉक्टर हिना गावित को भी राष्ट्रीय प्रवक्ता की सूचना में स्थान मिला है। खड़से को किया किनारे। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को पार्टी ने पूरी तरह से किनारे कर दिया है। पहले तो विधानसभा का टिकट काटा, फिर महाराष्ट्र बीजेपी में स्थान नहीं दिया और अब उन्हें राष्ट्रीय संगठन में भी स्थान नहीं दिया गया है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि खड़से चुप नहीं बैठेंगे, वे अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संभव है खड़से को राज्यपाल बनाया जाए। अब मुंबई की बारी। राष्ट्रीय और प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के गठन के बाद अब लोगों की नजर मुंबई बीजेपी पर टिक गई है। मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के लिए मुंबई की कार्यकारिणी का गठन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार ने 125 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। इनमें से कईयों के पत्ते कटने वाले हैं, जिसे लेकर पार्टी में नाराजगी स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश बीजेपी के गठन में फडणवीस की ताकत दिखी थी, वही ताकत मुंबई बीजेपी कार्यकारिणी में दिखाई देगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में आपको बड़ा झटका, 6 पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी आप बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 6 पार्षदों ने शुक्रवार को राज्य सरकार में गृह मंत्री हर्ष सिंघवी की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्वाति क्वादा, निराली पटेल, धर्मेंद्र वावलिया, अशोक धामी, किरण खोखानी और घनश्याम मकवाना ने भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि ये सभी नेता आम आदमी पार्टी के टिकट पर सूरत में पार्षद का चुनाव जीतकर नगर निगम पहुंचे थे। वर्ष 2021 में गुजरात में हुए नगर निकाय चुनाव के दौरान सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें कि सूरत नगर निगम में कुल 120 वार्ड है। इन वार्डों में से 93 पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा, 27 पर आम आदमी पार्टी आप को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। सूरत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली सब्सिडी खत्म करने के मामले में बीजेपी ने पूछे दिल्ली सरकार से 5 सवाल।
प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार ने के बिजली सब्सिडी समाप्त किए जाने की बात पर 5 सवाल पूछे हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसके साथ ही मांग भी की है कि दिल्ली सरकार पहली 200 यूनिट पर सभी उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का लाभ दे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह खेदपूर्ण है कि संवैधानिक मंत्री पद पर बैठी आतिशी हो या कोई आपके अन्य वरिष्ठ नेता राजनीतिक द्वेष भाव से बार बार एलजी पर झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि पावर सब्सिडी से जुड़ी फाइल कैबिनेट में 4 अप्रैल को स्वीकृत हो गई थी, उसे एलजी को 11 अप्रैल को क्यों भेजा गया। सचदेवा ने प्रवक्ता प्रवीण शंकर का पूर्व मीडिया रिलेशन सह प्रमुख विक्रम मित्तल के साथ संयुक्त रूप से कहा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से बताया गया है कि एलजी ने बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल को रोक दिया है, इसलिए कल से दिल्ली में उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जबकि एलजी पहले ही बिजली सब्सिडी फाइल को अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं